गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे यूनिट 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं आपको पता है उसमें टू वाले वो होते हैं, एक अल्कली मेटल होते हैं और एक अल्कली अर्थ मेटल होते हैं। अल्कली मेटल में क्या होंगे, आपका ग्रुप 1 लाई करता है और अल्कली अर्थ मेटल में जो होता है आपका ग्रुप 2 लाई करता है। तो यही देखो अल्कली मेटल है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 जो 1 उसमें होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कली अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो अल्कली एलिमेंट्स बोलते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ये हैं। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। तो हम सबसे पहले आज हम करेंगे अल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। तो जब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। तो एटॉमिक रेडियस, अब देखो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो डाउन द अलोंग द पीरियड, डाउन अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होंगे एटॉमिक रेडियस, एटम का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जो होगी एटॉमिक रेडियस जो होगी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप इधर से जाओगे लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आप पीरियड में जा रहे हो, तो एटॉमिक रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी भी, उसको आयनाइज करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, ब्रेक तोड़ने के लिए, तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो देखो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे डिक्रीज़ होएगी? क्योंकि आपका जैसे मान लो ये है एटम, यहाँ पे एटम है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज ऑफ एटम भी बढ़ता है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब ये क्या है, वो कह रहा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, अलोंग ग्रुप, ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं अलोंग द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज कैसे होगी, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज, इंक्रीज साइज एटम का क्या होगा, इंक्रीज हो रहा जा रहा है। अगर इसके ऊपर मैंने अटैक करना है, इसके ऊपर अटैक करना है तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है साइज ऑफ एटम इंक्रीज और अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन है और ये सॉरी, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है अट्रैक्शन जो है बढ़ती, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस जो हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, हम पीरियड की बात करें, मतलब ये लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है क्योंकि साइज ऑफ एटम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उनके बीच में इंक्रीज हो रही जा रही है। और इसमें क्या होगा, साइज क्या हो रहा था, इनके बीच में अट्रैक्शन जो हो रही थी वो डिक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर हम साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ बंदा खड़ा है और उसके साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसकी अट्रैक्शन जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है कि हमें वाटर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ क्या होगा, व्हेन एनी मेटल कंबाइन विद वाटर, कोई भी मेटल अगर वो कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ, दे गिव एनी एनर्जी कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। कहता है जब कोई भी मेटल कंबाइन करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और वो कोई भी एनर्जी को छोड़ता है, मतलब देता है हमें, तो उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखो हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो देखो अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्यों? साइज आपका बढ़ रहा है। साइज अगर आपका बढ़ रहा है बिकॉज द साइज ऑफ एटम, यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे? नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर कर रहे थे सेम शेल के अंदर कर रहे थे, साइज आपका इंक्रीज कर रहा है और चार्ज जो हो रहा है, सॉरी, साइज आपका डिक्रीज कर रहा है और चार्ज जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। अगर हम डाउन द ग्रुप कर बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? साइज आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, तो आपका क्या होगा, साइज बढ़ रहा है। साइज किसका बढ़ रहा है? बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज एंड चार्ज जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर भी, मेटेलिक होते क्या है, मेटेलिक करैक्टर मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद, आपको पता है मेटल्स के पास, मेटल्स कौन से होते हैं, एक
अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं तो वो डाउन द ग्रुप ही होते हैं, यहाँ से यहाँ पे होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो मेटलिक करेक्टर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। जैसे आप सोडियम की बात करें, Na पॉजिटिव, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है, लॉस करता है। तो अलोंग द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज बिकॉज साइज ऑफ मेटल इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि साइज क्या होगा, डिक्रीज कर रहे हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, आपको पता है जब अगर आपका इसमें क्या होगा, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो कैसे डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। जितना आपका अगर साइज़ बढ़ता जाएगा, जितना आपका साइज़ बढ़ेगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन द साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज। अगर साइज़ आपका बढ़ेगा तो मेटेलिक करेक्टर आपका वीक होता जाएगा, ठीक है। तो वही बात होगी, व्हेन द साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीज मेटेलिक बॉन्डिंग बिकम वीक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या है, साइड्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। तो ग्रुप 1 की बात करें, हैज़ लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज साइज। क्यों, ग्रुप 1 की जो टेंडेंसी है, डेंसिटी जो होती है वो लार्ज साइज होती है। लो डेंसिटी ड्यू टू लार्ज साइज, सो क्लोज पैकिंग अक्कर इन मेटेलिक लैटिक्स, ठीक है। फ्लेम कलर रिलेशन मतलब आग वाला, भी आग के बारे में बताएगा। तो अगर हम फ्लेम कलर रिलेशन की बात करें तो इसके बीच में क्या आपके पास होगा, ये आपको पता है ग्राउंड स्टेट होती है और ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, अगर हमने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो वो आपकी कौन सी एनर्जी होगा जी, ग्राउंड स्टेट से सॉरी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एमिट करता है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपको पता है ऑल अल्कली मेटल गिव कलर, अल्कली मेटल जो होते हैं कलर टू फ्लेम बिकॉज आउटर मोस्ट शेल electron take energy from burner flame. This energy is sufficient to excitation of electron from ground state to excited state. After electron return from excited state to ground state, they emit energy which come visible region. मतलब इसका क्या है कि अल्कली मेटल जो होता है वो कलर देता है फ्लेम में, ठीक है। फ्लेम क्यों देता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टेक एनर्जी फ्रॉम बर्नर और ये एनर्जी सफिशेंट होती है। देन आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल। आपको पता है अल्कली मेटल होते कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपको पता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज आपका मेटल एटम का इंक्रीज कर रहा है। एंड और इसमें अगर हम एक्वस सोल्यूशन में क्या करें, अगर हम एक्वस सोल्यूशन की रिएक्टिविटी देखेंगे तो आपके पास ये दे देगा। अगर गैसेस की बात करें तो आपको ये दे रहा है, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन लिथियम हैज़ मोर रिएक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग, लिथियम की क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी बिकॉज इट हैज़ स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी, सो एनर्जी रिलीज विच इज़ यूज टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड बनाने के साथ, मतलब ये मेटल जो है किन के साथ ऑक्साइड बनाता है, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या होगा, फैक्टर्स आ जाएंगे, स्टेबलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल स्टेट हो जाएगी, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो लिथियम आपको पता है, लिथियम जो अगर वो लिथियम का स्मॉलर साइज़ है तो ये इसके साथ ये वाला कंपाउंड बनाएगा। सोडियम है, सोडियम कैसे कैसे कंपाउंड बना सकता है, परऑक्साइड बना सकता है, ऑक्साइड्स बना सकता है, पोटेशियम, ये ऐसे से फॉर्म्स बनता है। रिएक्टिविटी टूवर्ड वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्टिविटी है, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो MuH बनाता है। कैसे, जैसे M पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल पे पॉजिटिव होता है, और वाटर जो होता है H2O होता है, वाटर जो ब्रेक होता है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में करता है। तो ये वाला और ये वाला इसके साथ मैच करके MOH बना देगा, तो MOH और H2 बाहर रिलीज़ कर देगा। तो अगर वो वाटर के साथ मेटल अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको हाइड्रोक्साइड देता है। देखो MOH मेटल, हाइड्रोक्साइड, OH की जो फॉर्म में होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। रिएक्टिविटी अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, लिथियम, लिथियम के बारे में बता दिया कि लिथियम मोर नेगेटिव है, ठीक है। रिएक्टिविटी टूवर्ड वाटर की तरफ लेफ्ट विग्रस है, ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम में भी आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सोडियम की, सोडियम जो है लार्ज साइज़ का है, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, अगर वो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या होता है, हीट करता है और
अगर हम सोडियम जो है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर देन एनर्जी यानी कि रिलीज एंड साइज ऑफ सोडियम एटम इज चेंज्ड व्हेन प्रोडक्ट रिएक्ट विद सोडियम। देखो अगर वो सोडियम है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो एनर्जी रिलीज करता है। और पता है क्या होता है कि सोडियम अगर रिएक्ट कर रहा है ना वाटर के साथ, तो वो अगर हम सोडियम को एक कुछ मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम, अगर हम उसको ओपन एयर में रख दें तो ये ब्लास्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इनको अगर और वो रिएक्शन करेंगे तो यही कह रहा है कि अगर हम सोडियम को वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो ये एनर्जी करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। तो ये सोडियम कैप्टीन कैरोसिन है, लिथियम कैप्टीन पैराफिन वैक्स बिकॉज इट हैज़ अ लो डेंसिटी एंड व्हेन इट इज़ kept in kerosene oil it float on kerosene oil, ठीक है। तो सोडियम को अगर कह देगा क्यों कैरोसिन ऑयल में डालते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अगर वो मेटल है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर आयनिक हाइड्राइड देगा। रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन, हेलोजन के साथ अगर वो हेलोजन के साथ, हेलोजन जो होते हैं एक्स होते हैं, X2 से यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेटल तो आपको बता दिया, ठीक है। अगर वो रिएक्ट करता है तो आयनिक हैलाइड देता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन, तो वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी। डाउन द रिएक्टिविटी जो होगी टूवर्ड मेटल जो होगी डिक्रीज कर देगी। लिथियम हैलाइड, जो लिथियम का हैलाइड है मतलब वो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो हैलाइड देगा, ओ सॉरी लिथियम हैलाइड आर कोवलेंट इन नेचर। हैलाइड्स जो होते हैं आपके लिथियम हैलाइड, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये हैं इन नेचर बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ मेटल कैटायन हैव स्मॉल पोलराइजेशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल की क्या है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स ये हो जाएगी, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये स्मॉलर साइज़ है, ये लार्जर साइज़ है। डाउन द ग्रुप की बात करें, बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर यानी कि OH ग्रुप, जहाँ पर OH आ जाए तो यानी कि वो बेसिक करेक्टर है, बेसिक है। तो डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है बिकॉज द साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीज कर रहा है और जो बॉन्ड हो रहा है OH नेगेटिव आयन जो हो रहा है वीक हो रहा है। साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं।